अच्छा, फिर उसका ऊहापोह, उसमें पूर्व पक्ष क्या है, उत्तर पक्ष क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये प्रमाणित करने की क्षमता होना, उसमें से जो गलत है सबको दूर करके सही क्या है उसको निकालना, अर्थ विज्ञानम। और इतना जानने के पश्चात स्थिरता से उसको अपने अंतःकरण में रख करके और वह अनुभव लेना, तत्वज्ञानम। ये बुद्धि के सारे अष्टगुण हैं। बाल्यकाल से गुलाब में सब कुछ था, और गुलाब राव कहते क्या थे, भैया देखो, हम कभी भी दूसरों के धर्म में दखलंदाजी नहीं देंगे, लेकिन हम कभी भी किसी को भी हमारे धर्म में भी दखलंदाजी करने नहीं देंगे। आपल्या धर्मात ढवळा ढवळ सहन करणे पाप प्रबळ। मेरे धर्म के बारे में कोई उल्टी सीधी बात कर रहा है और मैं वहां पर सुनकर बैठ करके यूं ही सुन रहा हूं, गलत बात। अपने पूज्य पुरुषों के बारे में अपने सामने निंदा चलती हो, हमारे शास्त्रों में लिखा है कर्णो तत्र पिधातव्यौ, या तो उठ करके प्रतिकार करना चाहिए या वहां से चले जाना चाहिए या अपने कान बंद करके बैठना चाहिए, नहीं तो पाप। आपल्या धर्मात ढवळा ढवळ सहन करणे पाप प्रबळ, दुसऱ्या धर्मात ढवळा ढवळ करू नये आपणही। कभी भी श्री महाराज ने दूसरे संप्रदायों की ऐसी आलोचना नहीं की। वैदिक मत से कितने ये भिन्न हैं, इसको उन्होंने बुद्धि से, तर्क से प्रमाणित करके रख दिया। ये एक महात्मा ऐसा आपको मिलेगा जिसमें एक भी महापुरुष के बारे में एक भी दुरुद्गार कहीं नहीं, पूरे हृदय से सबका स्वीकार। इतना ही नहीं, किस संप्रदाय में सबसे श्रेष्ठ बात क्या है और हम लोगों को भी ये बातें ग्रहण कैसे करनी चाहिए। समय मिला तो उनका एक छोटा सा ग्रंथ मैं पूरा ही यहां पर बतलाने वाला हूं, जिसका नाम है संप्रदाय कुसुम मधु। रामानुज संप्रदाय से क्या ग्रहण करना चाहिए, वल्लभ संप्रदाय से क्या ग्रहण करना चाहिए, शांकर संप्रदाय से क्या ग्रहण करना चाहिए, पाशवत संप्रदाय से क्या ग्रहण करना चाहिए, वे कहते हैं कि हर संप्रदाय एक एक पुष्प है, खिले हुए फूल की तरह है। हमारा काम होना चाहिए कि हम ब्रह्मवृत्ति से सभी में से मधु ग्रहण करें और सभी में से मधु ग्रहण करते समय अपनी साधना के लिए सब में से सत्तत्व का ग्रहण करते समय उस संप्रदाय की आलोचना नहीं करें। वृत्तिम माधुकरीम मुनि, भागवत में भगवान उद्धव जी से कहते हैं, मधुकर भ्रमर शहद तो ग्रहण करता है लेकिन फूल को जरा भी कष्ट नहीं पहुंचाता, उसकी पंखुड़ियों को तोड़ता नहीं, उसे अस्ताव्यस्त करता नहीं। बिना उसे अस्ताव्यस्त किए, बिना पंखुड़ियों को कोई भी कष्ट दिए उसमें से सार ग्रहण कर लेता है। जिस प्रकार, उसी प्रकार सभी संप्रदायों में से आपको अपने लिए, अपने विकास के लिए अच्छा 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 ग्रहण करना चाहिए। यह वैदिक संप्रदाय है। संप्रदाय कुसुम मधु। एक भी संप्रदाय की आलोचना नहीं, एक भी महापुरुष की आलोचना नहीं, बस उन्होंने प्लेसमेंट कर दिया और दृष्टिकोण दे दिया। उनके इस मत की और इस दृष्टि से देखो तो आपको भी वो सही लगेगा। हाउ टू लुक, ये उनसे सीखने जैसी बात है। महाराज ने सीधे कहा, देखो
कौन कहां से साधन करेगा वहां से करेगा, लेकिन कुल मिलाकर के उसे अपने स्वयं के जीवन को उन्नत करने के लिए सात्विक बनना है, इतना ध्यान में रखना चाहिए। बस सारे संप्रदायों का, सारे धर्मों का सार क्या है? हमारी वृत्ति सात्विक बन जाए, हमारा जीवन सात्विक बन जाए, सत्व गुण की वृद्धि, यह समस्त धर्मों का सार। मेरा बोलना सात्विक हो, मेरा खाना पीना सात्विक हो, मेरा देखना सात्विक हो, मेरा सब कुछ सात्विक हो। सत्ववृद्धिर्भवेद्येन गुणद्वय विघातिनी। रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्व वृद्धि की वृद्धि करने, सत्व की वृद्धि करने वाला जो भी उपाय है वो धर्म के अंतर्गत आता है। सारे विश्व के धर्मों की यदि कभी समन्वित श्रृंखला बननी हो या इन सबका समन्वय होना हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सबको श्री गुलाबराव महाराज ने जो युक्तियां बताई है उसका आधार लेना पड़ेगा विश्व के धर्मों को समन्वित करने के लिए। महाराज को पूरा कुरान याद था, उसमें ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, वे सीधा बतलाते थे। किसकी ओर कैसे देखना चाहिए, कितनी आयतें बोलते थे कुरान की, बाइबल की। उनके लिए अगम्य कुछ था नहीं। आगे चल करके आप देखेंगे, देखो उनकी बुद्धि कैसी थी। संसार की किसी भी भाषा के किसी भी ग्रंथ में जो कुछ कहा था वो उनको पता था। मैं उदाहरण नहीं बतलाऊंगा आपको, और इसकी परीक्षा कितने लोगों ने ले ली और उन्होंने खुलेआम दे दी। प्रसंग देखेंगे। लेकिन ये सब करके वे कहते हैं, ध्यान रखना, धर्मनस्तो समाजा करता, समाजस्तो धर्मा करता, ऐसे न मानता परलोक गती कळेना। प्रत्येकाचा वाढावा सत्व, यासाठी धर्माचे महत्व, ते होते अगतीच लुप्त, विकार प्रबळ सर्वदूर। मनुष्य का जीवन दो प्रकार से चलता है। एक तो वो चलता है विकारों के अधीन होकर के, और दूसरा चलता है विवेक के अधीन रह करके। जितना जितना मनुष्य विकारों के अधीन जाएगा उतना उतना उसके भीतर तमोगुण रजोगुण बढ़ेगा, और जितना जितना विवेक के पीछे जाएगा अपने आप उसका जीवन सत्वगुण ही बनेगा। सत्वगुण बढ़ गया। देखो, आप कृष्ण की उपासना करते हैं कि राम जी की करते हैं कि शिव जी की करते हैं कि और कोई करते हैं, इट मेक्स रियली नो डिफरेंस। यदि कृष्ण की उपासना करके अथवा अन्य भी किसी की उपासना करके आपका जीवन सात्विक बन गया, आपकी वाणी सत्वगुणी बन गई, आपके जीवन में सौम्यता आ गई, आप मिलनसार बन गए, आपके झूठ फरेब चला गया, आप किसी को कष्ट देना नहीं चाहते हैं, बस यही करना है। जीवन को सात्विक बनाना, उपास्य देवता कोई भी हो, जीवन सात्विक बनना, संप्रदाय कोई भी हो, इट्स क्लियर कट थिंकिंग। सत्ववृद्धिर्भवेद्येन, प्रत्येकाचा वाढावा सत्व, यासाठी धर्माचे महत्व, ते होते अगदीच लुप्त, विकार प्रबळ सर्वदूर। विकार वाढता सर्वदूर, हाच धर्म हाच सूर, ऐकू येतो सर्वदूर अधर्माल। कभी कभी क्या होता है, विकारी लोगों के हाथ में प्रसार माध्यम चले जाते हैं, विकारी लोगों के हाथ में सत्ता आ जाती है, उनकी बात बहुत सारे लोग सुनते हैं, और फिर ऐसे लोग धर्म के विपरीत बातों को ही धर्म का रूप देकर के लोगों के सामने लाते हैं। छोटे बालकों ने पूछना आरंभ किया, गुलाब, लेकिन ये धर्म की अनुभूति कैसे ली जाती है?
सच्ची बात बताऊं, महाराज ने कहा चलो मैं आपको उपासना सिखाता हूं। और पयोष्टी नदी के तट पर वहां पर देउरवाड़ा नाम का एक स्थान था। महाराज अपने बालकों को लेकर के, बालकों को मतलब मित्रों को लेकर के, अब यही स्वयं एक बालक थे, मित्रों को लेकर के वहां पर जाते। आज की भाषा में बोलना हो तो शिविर लगाते, कुछ दिनों तक वहीं पर निवास करना, सवेरे जल्दी उठना, फिर कैसे संध्या वंदन करना, जिनके उपनयन हुआ है, नहीं हुआ है कोई बात नहीं, फिर उपासना कैसे करना, ध्यान कैसे करना, प्राणायाम कैसे करना। 14 वर्ष का एक बालक अपने मित्रों को ले जा करके स्वयं इस प्रकार से सिखाता है, और वे मित्र भी प्रभावित होकर के उससे सीख करके अपने को धन्य मानते हैं। इन मित्रों को ऐसा लगने लग गया, अरे अपना ये गुलाब है ना, कुछ विशेष व्यक्ति है, इसकी सेवा करनी चाहिए, इसको सहयोग करना चाहिए। गुणा शिक्षण योगा से अच्छा क्या क्या सिखाते वहां पर? विविध विषय शिकवण्यासाठी मंडळी जमली गुलाब भोवती, त्यातील योग्य होती ती निवडून काढली गुलाबाने। अच्छा, वे ये भी कहते कि सब लोग सब जगह पर मेरे साथ नहीं बैठेंगे, कुछ बातें मैं कुछ लोगों को ही बताऊंगा, क्योंकि वे उन्हीं के लिए हित की है, आपके लिए नहीं है। गुणा शिक्षण योगा से कुछ लोगों, कुछ अपने मित्रों को उन्होंने योगाभ्यास सिखाया, कुछ मित्रों को उन्होंने आयुर्वेद सिखाया, कुछ मित्रों को ज्योतिष सिखाया। और इसके लिए देउरवाड़ा में जाकर के वहां के निसर्गरम्य स्थान में भगवान शिव के सानिध्य में पूर्णा नदी के तट पर परमार्थ के, धर्म के, अध्यात्म के पाठ देना आरंभ कर दिया। सिद्धेश्वर भगवान का वहां मंदिर, विठ्ठल रुक्माई भगवान का वहां पर मंदिर, अतीव सुंदर भगवान नृसिंह का देवालय। बहुत थोड़े से लोग कभी वहां पर आते। कधी वणवण हिंडावे, कधी पाण्यात बुडावे, समाधी लावून बसावे एकांतात कधी कधी। वहां पर लोगों ने, मित्रों ने गुलाब की समाधि स्वयं अनुभव की। कैसे मित्र प्रभावित नहीं हो गए? नदी के भीतर डुबकी लगाने के पश्चात कुछ घंटों के पश्चात गुलाब बाहर आता। नदी के जल में ही कितने ही घंटे वो समाधि लगा करके बैठा है। हम लोग श्रीमद् भागवत में अम्बरीश के प्रसंग में ये सुनते हैं कि दुर्वासा जी जमुना जी पर स्नान के लिए गए, डुबकी लगाई और वहीं पर उनको समाधि लग गई, इसलिए कितने ही घंटों तक वे वहां से बाहर निकले ही नहीं। ये पुराण की बात। गुलाब के मित्र इस बात को गुलाब में रोज देख रहे थे। गुलाब कहता था किसी को बतलाना मत, ये सारी बातें केवल आप लोगों के लिए मैं दिखा रहा हूं। उत्तम भक्तों को भी अनेक बातें अनेक लोगों से छिपानी पड़ती है। हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद से, अरे बेटे, ये जो तुम बोल रहे हो, ये ज्ञान तुम्हें कहां से आया? प्रहलाद जी झूठ तो बोल नहीं सकते थे।
झूठ नहीं बोले लेकिन सत्य को छिपा दिया। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं बताया। शंडामर्क ने पूछा, प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे जन्म से ये प्राप्त है, ऐसा स्वाभाविकी मति ही। रिपोर्टिंग करते समय शंडामर्क ने हिरण्यकशिपु से ये कहा कि नहीं जी, कोई प्रचार करने वाला नहीं आता है, ये इसके जन्मजात बुद्धि ऐसी है, ऐसा स्वाभाविकी मति ही। इन्हीं प्रहलाद जी ने जब उनके मित्रों ने पूछा कि प्रहलाद भैया ये सारी बातें हम तो जानते नहीं है, तुम्हें किसने पढ़ा दी? तब प्रहलाद जी ने कहा, मेरे गुरुदेव नारद जी है। मैं जब, तो मित्रों ने कहा हमने तो कभी देखा नहीं किसी को तुम्हें पढ़ाते हुए। प्रहलाद जी ने कहा वो बात नहीं है, मेरी मां जब गर्भवती थी उसमें मेरी मां ने नारद जी के प्रवचन सुने, माता जी के गर्भ में मैंने भी सुने। कुछ दिनों के पश्चात माता जी प्रसूत हुई, और जैसे कि सारी महिलाएं भूल जाती है, ऐसा प्रहलाद जी ने कहा मैं नहीं भूलता हूं। हमारी मां भी भूल गई, मां भूल गई लेकिन मुझे याद रह गया। प्रहलाद जी का वाक्य ही बोल देता हूं तो आप झगड़ा नहीं करेंगे मेरे साथ। तत्तु काल से दीर्घत्वाद स्त्रीत्वान मातु स्थिरोदधे। स्त्रीत्वाद, वैसे भूलना माताओं का स्वभाव ही है, तो हमारी माता जी भी भूल गई, ये प्रहलाद जी ने कहा। ये बात प्रहलाद ने अपने पिताजी को नहीं बताई, अपने टीचर्स को नहीं बताई, शिक्षकों को, मित्रों को बताई। सब बातें सबको बतानी होती ही नहीं है। पाण्याचा आत तासंतास रामचंद्रासोबत कोणता अभ्यास ठावे त्या दोघास आणि देवास चौथा कुणी जाणणार कसे कधी व्हावी रात्र तेथे मग करावे मुक्कामाते घडी मध्ये होती भूते भीती वाटे मित्रांना। सब कहते यहां पर भूत है, गुलाबराव कहते भूतों को आने तो दो। गुलाब बाळा ग्रंथाची आवडी असे कमालीची व्यवस्था वाचून घेण्याची तो करी कशी बशी। एक विशेष बात थी, दिखता तो था नहीं, ग्रंथों की तो बड़ी रुचि थी, ग्रंथ खरीदने की भी, ग्रंथ मंगवाने की भी। उन्होंने देखा था कि उन्होंने किसी बात के लिए कभी याचना नहीं की। ग्रंथ खरीदना होता तो किसी से कुछ भी मांग लेते। विशेष ये थी बात, जिससे उन्होंने थोड़ा बहुत ग्रंथ का श्रवण किया, क्योंकि कोई न कोई पढ़ करके दिखाएगा तब ये गुलाब सुनेगा। जिस किसी से उन्होंने श्रवण किया, बिना कुछ न कुछ उसको दिए बिना वे कभी भी नहीं रहे। वे कहते थे कि उनके उपकारों का बदला मैं नहीं चुकाऊंगा तो मेरा ज्ञान मेरे लिए स्थिर नहीं होगा। महाराज का यह सबके लिए एक अत्यंत बड़ा आदेश रहा कि अपने ऊपर जिसका उपकार है उस उपकार को यदि हम नहीं चुकाते हैं तो आगे जाकर के यह ज्ञान हमारे लिए स्थिर होने वाला है नहीं। वो उपकार कहीं न कहीं हमको तो चुकाने पर ही छुट्टी है। कभी कुछ नहीं होने पर, कभी धान्य दे दिया, कभी वस्त्र दे दिया, कुछ नहीं होने पर एक बार तो उन्होंने अपने हाथ में चांदी का अलंकार था, वही निकाल करके दे दिया।
ये उदारता, ये निष्ठा. केशव काका पांडेला थंडीचा फार त्रास झाला, शाल दिली पांघरायला, लग्नात मिळालेली गुलाबने. अब ज्यादा इसका विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है. अपने विवाह में मिले हुए कपड़े, अपने विवाह में आए हुए पदार्थ हम लोग कितने प्रिय होते हैं. गुलाबराव वानर को कभी इन बातों का विशेष लगा नहीं. वे तो यही समझते हैं कि जो जो अपने पास है उसका साफल्य ही दान करने में है. किसी न किसी सत्पात्र को देने से हम लोगों को जो उसका पुण्य मिलता है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है. सर्व विषयात गती जाला, काय येत नव्हते त्याला, पण तोही विद्यार्थी झाला, लीला विशेष सुज्ञतो. अच्छा, विशेष बात ये थी, गुलाबराव सबको सिखाते थे, लेकिन उसी देवरवाड़ा के मंदिर में निवास करने वाले लक्ष्मण भट्ट जी नाम के एक संस्कृत के पंडित, उनके पास जाकर के स्वयं पढ़ने के लिए बैठ जाते थे. मुझे पढ़ाइए. पढ़ना भी पढ़ाना भी. जो मुझे पता है वो मैं लोगों को बांटूं, और जो मुझे पता नहीं वो मैं बड़ों से ग्रहण करूं. जब तक मनुष्य की यह वृत्ति रहेगी, ध्यान रखना, उसको बुढ़ापा कभी नहीं आएगा. इट कीप्स अस फ्रेश. महाराज, तुम्ही आम्ही शिकावे म्हणून, गुरुचे महात्म्य समजावे म्हणून, गुलाबजाई विद्यार्थी होऊन सर्वज्ञ तो असताना. एक दिन की बात, इतने महान व्यक्तित्व को समझने जैसा घर में कोई नहीं था. दुख इस बात का है. मानस पूजा करके उठते समय गुलाब ने कहा, ताई, बकाराम जी की पत्नी को ताई कहता था, वो उनकी ताई जी थी. ताई, आज मेरे कन्हैया को पूरन पोड़ी चाहिए. वो मुझसे पूरन पोड़ी मांगता है. जिस गुलाब ने जीवन भर अपनी जिह्वा के स्वाद को कभी महत्व नहीं दिया, वो खाने की लालसा से ये नहीं बोल रहा था. लेकिन क्या करना, वास्तव में कृष्ण का उसके साथ इतना संबंध था. यही बात उनके ननिहाल में भी एक बार हुई थी. उस समय वो तो बहुत छोटा था, 7-8 वर्ष का था. उसने अपनी नानी से कहा, नानी, आज कृष्ण है ना, पूरन पोड़ी मांगता है. उसके मामा में से एक मामा ने कहा, एक गाली दी. गाली, अब वराड़ में कैसी गालियां देते हैं आपको पूछना है तो ये लोग बैठे उनसे पूछो. गाली दी और कहा, अपनी जिह्वा के लिए भगवान का नाम लेकर के झूठ बोलते हो.
जाकर के गाय का गोबर खाओ ना। वैसे गुलाब उठा, गौशाला में गया, कहा आज मैं गोबर खा करके ही रहूंगा। लेकिन ध्यान रखना मामा, 1 वर्ष के अंदर तुम्हारे घर में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहने वाला है, ये भगवान मुझे आज बोल रहे हैं। मैं तो गोबर खा लूंगा। और वही घटना घटी। गुलाब को स्वयं की जिह्वा का कोई लौल्य था नहीं, लेकिन वो क्या करे, कृष्ण का उसके साथ रोज संबंध था। भोजन के समय कृष्ण सामने आकर के बैठते थे। अच्छा, ये अनुभव आज का नहीं है, वो 6 वर्ष का था तब से है। तो आज इसने कहा, ताई आज कन्हैया को पूरण पोड़ी चाहिए। ये बात रघु जी ने सुनी। कमाते धमाते तो है नहीं, इसको पूरण पोड़ी खाने को चाहिए। उसने गाली दी, केवल गाली नहीं दी, कमर में एक लात लगा दी। घर में मणिकर्णिका है, पत्नी, पूरण पोड़ी खानी है तो जाओ, कहीं कमा करके खाओ। भोजन की थाली पर लात खाकर के गुलाब उठा। हम उस जगत गुरु की कहानी सुन रहे हैं जिसने कितना सहा है, विचार करो, जिसकी प्रज्ञा की कोई सीमा नहीं। और ये बात मैं जितने व्यासपीठों पर मैं गया उतने व्यासपीठों पर खुले आम कहता आया हूं, इतना प्रज्ञावान पुरुष इतिहास ने देखा नहीं। एक और वो प्रज्ञा है, एक और वो योग्यता है, और घर में ये कष्ट है। गुलाब जो निकला, इसके पश्चात वो घर पर न आने के लिए चला गया। अन्न के लिए जाकर के किसी के पास याचना करने का स्वभाव नहीं था। वनों में भटकना, नीम के पत्ते खाकर के दिन काटना, केवल पानी पी करके। कभी कभी चांदुरबाज माधान के बाहर के उस सिद्धेश्वर भगवान के मंदिर में बैठ करके ही दिन काटना। ऐसी अवस्था में इस गुलाब का ध्यान रखने वाले केवल 2 लोग थे। एक तो रामचंद्र बापू नाम के उनके मित्र, और दूसरे रामराव मास्टर नाम के उनके स्वयं के अध्यापक। परमात्मा एक ओर से परीक्षा लेते हैं तो दूसरी ओर वात्सल्य की व्यवस्था भी कहीं करते हैं। रामराव बापू उसे खोज करके निकालते हैं। उसके पहले अपनी पत्नी से बात करते। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा, मैंने गुलाब को इतना कष्ट हुआ ये सुना है, अपने को बेटा नहीं है, क्या मैं गुलाब को घर पर ले आऊं?
तुम पुत्र के रूप में उसका पालन करोगे? उस मां ने कहा, आप ये बात मुझसे पूछते क्यों हैं? उसके लिए तो मैं जीवन अर्पण कर सकती हूं। धन्य है वो अध्यापक, ये रामराव गुरुजी उनके अध्यापक थे, जिसके पास की सारी विद्या गुलाब ने केवल 15 दिनों में ग्रहण करके उनको चकित कर दिया था। रामराव मास्टर ने जाकर के गुलाब को खोजा, बड़े करके समझा करके उसको अपने घर पर लाया। हमारी ओर से तुम्हारे लिए कोई शर्त नहीं, लेकिन तुम्हारा खाना पीना सोना, यह तुम्हारी सेवा करने में गुलाब हम अपने जीवन की धन्यता का अनुभव करेंगे। अरे कहां का बालक कहां पल रहा है, एक ही गांव में रहकर के भी स्वयं के घर ने उसको अनाथ कर दिया, लेकिन विश्वनाथ ने उसके निवास की व्यवस्था कर दी। महाराज स्वयं रामराव गुरुजी के घर पर निवास करता है। इसका पता चलने पर वो रघु जी को भी पछतावा होने लग गया। अंतरंग में वो भी जानते थे कि ये विभूति है, गुलाब के पास समाचार भेजे, तुम चले आओ। भरा गेला पंधरवडा, पाटलाने केला आरडा ओरडा, घसा केला आपला कोरडा, टोचून बोलून दोघांचा। बुलाया तो सही, और बुला करके फिर डांटे पिलाई। पति पत्नी को दोनों को सामने खड़ा करके डांट पिला दी। बड़े संत बनने आए हो, तुम हो जाओ एक संत, ये हो जाएगी दूसरी संत। रामराव गुरुजी के घर से बुला लिया, बुला करके फिर यही डांट पिलाई गुलाब को। ये एक ही दिन ऐसा है जिस दिन गुलाब को लगा कि इस जीवन में अब कोई अर्थ नहीं। घर में सोमल कहां रखते थे उसको पता था। सोमल का नशा किया जाता है, गांजा जैसा, लेकिन अधिक मात्रा में लेने पर वो जहर होता है। 40 तोला सोमल रखा हुआ था। गुलाब ने सीधे जाकर के पूरा का पूरा सोमल खा लिया। 40 तोला सोमल। सिद्धेश्वर के मंदिर में अपने जीवन को भगवान शिव को अर्पण करते हुए इतना सोमल खाकर के गुलाब वहीं पर गिर गया। वहां के लोगों के ध्यान में आया कि इस बच्चे को कुछ तो भी हुआ है तो दौड़ करके घर के लोगों को बतलाया गया। अब जो पुड़िया थी, उस पुड़िया से पता चला कि इसमें सोमल था, और वो सोमल 40 तोला था। इतना सारा सोमल इसने खा लिया। वैद्यों की दृष्टि में तो इसके जीने की अब कोई संभावना ही नहीं है, बेहोश तो हो ही गया है। भगवान शिव जी के मंदिर में सिद्धेश्वर के पास अचेत अवस्था में पड़ा हुआ यह गुलाब, वैद्यों ने अपने उपचारों का आरंभ किया।
बचने की संभावना नहीं है, पहले ही बतला दिया। कुछ घंटों के पश्चात गुलाब नेत्र खोलता है और कहता है, मुझे घी पिलाओ, मुझे घी पिलाओ। वैद्य के भी ध्यान में नहीं आया था। इतने भयंकर प्रसंग में से बाहर निकलते ही उसकी बुद्धि पुनः सावधान हो गई। ये सारा दाह घी पीने से ही नष्ट हो सकता है, उसको पता है। तुरंत गौ माता का घी पिलाया गया। जैसे जैसे घी पीते गए वैसे वैसे दाह शांत होता गया। आसमंत के सारे वैद्यों ने मिलकर के कह दिया, विष को पचाने वाले एक तो भगवान महादेव हुए और उसके पश्चात महादेव का ये भगत केवल गुलाब हुआ। इतना विष तो पचाने वाला हमने अपने पूरे वैद्यकीय शास्त्र में कोई नहीं देखा। जीवन की उत्तुंगता कहां है, जीवन की महानता कहां है, एक और प्रज्ञा की विलक्षणता कहां है, शास्त्रों की निष्ठा, योग का अभ्यास ये कहां है, और घर की उपेक्षा ने किस कदर उनकी दुर्दशा कर दी है। ऐसी भी अवस्था में उनकी सत्य निष्ठा कभी भी डिगी नहीं। धर्म की निष्ठा को उन्होंने डिगने दिया नहीं। सत्य शोधक समाज के कुछ लोग उनकी बुद्धि को देख करके उनके पास आए और बतलाते हैं कि लोगों के व्यवहार में सुधार होना चाहिए, इसलिए हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। गुलाब, आप भी अच्छा भाषण करना जानते हैं, आओ ना हमारे साथ। अच्छा काम जो करेगा उसके साथ गुलाब। सत्य शोधक समाज के लोगों के इस कथन पर गुलाब उनकी सभा में गया। गुलाब का भाषण होना है और गुलाब जो भी बोलेगा, सब लोगों को एक बात का तो पता है कि अपनी युक्तियों से वह अपने भाषण की छाप सबके ऊपर छोड़ेगा। बोलने से पहले गुलाब उन सबके भाषण सुनता रहा। फिर जब बोलने के लिए उसने आरंभ किया तो कहा, इस सभा में मैं आकर के बैठा हूं, इसका मुझे पछतावा होता है। जिन लोगों ने मुझे इस सभा में लाया उन लोगों ने मुझे यह कहा था कि लोगों में आपस के कलह समाप्त हो जाने चाहिए, हमारे समाज की उन्नति होनी चाहिए, इसलिए हमने सत्यशोधक समाज को बनाया है और वहां पर तुम्हें बोलना है। लेकिन यहां पर आकर के मैंने जो सुना वो तो केवल ब्राह्मणों की निंदा सुनी। समाज को तोड़ने वाले ऐसे लोग ब्राह्मणों की निंदा करते होंगे, तो मैं आप सबके सामने केवल यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि मैं इन लोगों के साथ नहीं हूं। धर्म की निंदा करने वाला कोई भी मेरा प्रिय नहीं हो सकता है। कहीं पर भी जाकर के अपनी सत्यवाद बोलना, वेदों के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, परमात्मा की भक्ति के विरुद्ध कभी भी कुछ भी सुनना नहीं, उसका स्थान पर प्रतिवाद करना, इस स्वभाव का ये गुलाब उसे ऐसा लगने लग गया कि रे यहां पर रहकर के नहीं, मुझे किसी बड़े शहर में जाकर के इन विचारों का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि यदि ये सत्यशोधक लोग अपनी बातों का प्रचार करते रहेंगे तो वैदिक धर्म टूट जाएगा। भिन्न भिन्न जातियों में दरारें निर्माण होगी, लोग ब्राह्मणों का द्वेष करेंगे, यह धर्म के विरुद्ध है। सत्य धर्म क्या है लोगों को बतलाने के लिए, विशुद्ध वैदिक धर्म लोगों के सामने लाने के लिए मुझे अब कोई बड़ी योजना बनानी पड़ेगी, ऐसा विचार मन में आया। और गुलाब स्थलांतर की बात सोचने लगा। कहां किया स्थलांतर, कल देखेंगे।